सर्वमंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। एक द्रव्य दूसरे को कुछ नहीं करता, एक गुण दूसरे गुण में कुछ नहीं कर सकता, कर नहीं सकता। ये शब्द थोड़ा चुभता है, थोड़ा सा फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से एकाग्र होना। चुभता है क्या? हम कुछ नहीं कर सकते और तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते। जैसे लड़ाई नहीं हो जाती, बुला ला सबको, जा कुछ नहीं कर पाओगे हमारा तुम। तो ये तो अहंकार जैसा लगता है, कुछ नहीं कर सकता है, या तो इसमें से अहंकार लगता है या फिर दीनता सी लगती है, भैया हम तो कुछ कर नहीं सकते, हम तो कठपुतली हैं। जाई विधि राखे राम ताई विधि रही अब जो जो देखी बीत राग ने सो सो होशी बीर आ रही, अपने तो हाथ ही कट गए। आए समझे? जब हम ये कहते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ नहीं कर सकता, तब सारे जगत को दो तरह की फीलिंग होती है, या तो उसे दीनता आ जाती है, या फिर दम हो तो हाथ लगा देख एकदम ऐसा लगता है हम तो हाथ ही कट गए, पर हम करें क्या। मैं एक बात कहता हूं, आपको करने की गुंजाइश है तो जरूर करो, लेकिन करने की जरूरत नहीं पड़े तो क्या करना है ये बताओ। आपको कभी ये प्रश्न आया? बताओ पंडित जी, अब बच्चे को बड़ा करने के लिए हम क्या करें? हमारे हाथ में कुछ है नहीं, वो अपने आप ही बड़ा हो रहा है। कभी ऐसा प्रश्न आता है आपको? किसी डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर साहब जी अपने आप बड़ा ना हो, कुछ मेरे हाथ में भी होना चाहिए। कि क्या कहा किसी ने? कभी बीज डाल दिया, अजय वृक्ष अपने आप बड़ा हो रहा है। तब कभी आपने कहा कि मेरे हाथ में कुछ होना चाहिए, मैं खींच खींच के बड़ा करूंगा? मतलब क्या करोगे? होता स्वयं जगत परिणाम, जग का करता क्या काम। दूर हटो परकृत परिणाम, ज्ञायक भाव रघु अविराम। छठालम बोलो, किन हूं न करो न धर को, गलत बोल गए थोड़ा। किन हूं न करे को धरे को, किन हूं किसी को भी करता धरता नहीं। सट द्रव्यमयी न हरे को, यो लोक माही बिन समता। दुख सहे सहे जीवनीत भ्रमता, भ्रम भ्रम। असली व्यवस्था क्या है छह द्रव्यों की? किने हूं न करे न धरे को। छह द्रव्य कैसे हैं? लोग कहते कांजी स्वामी ने नया ला के रख दिया जी, एक द्रव्य दूसरे का कुछ करता नहीं। ऐसे कैसे नहीं करता? अरे लेकिन छेड़ाला में लिखा है ना, किन हूं न करे न धरे को। किन हूं ने थोड़ा ब्रज भाषा की साइड का असर है उस पर, अलीगढ़ में लिखी गई ना वो, सासनी में, तो उस साइड की भाषा का असर है वो। किन हूं न, किन हूं ने किसी को, करे ना धरे, कर वो करना धरना कोई काम है ही नहीं उसमें। क्यों? सट द्रव्यमयी, छह द्रव्य, कोई छह द्रव्य में कोई करना धरने कोई काम नहीं है। यो लोक माही बिन समता, यो माने इस प्रकार, लोक माही लोक के अंदर बिना समता के। बिना समता माने ये जानते नहीं है इसलिए समता नहीं आती, हम कुछ कर ही नहीं सकते। बताओ
तुम अपने माता पिता की सेवा करते हो कि हाँ करते, तो तुम बहुत बेकार सेवा करते हो, उन्हें कैंसर कैसे हो गया? पंडित जी हमने क्या किया? हमने तो कुछ नहीं किया। अब कह रहे हैं हमने कुछ नहीं किया। अब क्यों कह रहे हैं हमने कुछ नहीं किया? एक काम करो, आप यही तो चाह रहे थे हम भी कुछ करें। प्रतिज्ञा करो सब लोग, हम अपने माता पिता को कैंसर नहीं होने देंगे। करो अब जो तुम कर सकते हो करो। डॉक्टर रख लो, फैमिली डॉक्टर रख लो, करो जो कुछ करना है करो। तुम चाह रहे थे ना हम कुछ करें, करो ना। क्या करो बोलो? वो तो हो जाता है। अब तुम कहाँ गए? क्यों? तो मम्मी पापा को ठीक से देखभाल नहीं कर रहे? कर तो रहा हूँ पंडित जी, खूब कर रहा हूँ, अच्छे खिलाता हूँ पिलाता हूँ, सब करता हूँ, हाथ पैर दबाता हूँ, सब करता हूँ पंडित जी। अच्छा, तो फिर इनको सिर दर्द कैसे हो गया? अरे बोलो क्या गलती करी थी जिससे सिर दर्द हो गया? पंडित जी हो गया उनको, हमें नहीं मालूम। अब आगे हो गए पे पॉइंट पकड़ में आ रहा कुछ? क्या कहना है? आखिरकार होता पे आ जाता है आदमी। जैसे तू माता पिता को कुछ नहीं करता, मात्र ज्ञाता है, होता है वो तो स्वयं, ऐसे बच्चों में भी स्वयं विकास होता है, ज्ञान सहज होता है, होता है। अब बोल तुम्हारे हाथ कट गए कि नहीं कट गए? अभी तुम्हें से कौन को लग रहा है कि हमारे हाथ ही कट गए, हम पंखा ही नहीं चला पा रहे, पंखा अपने आप ही चले जा रहा है, लाइट अपने आप ही जल रही है, हमें तो कुछ करना ही नहीं हुआ। किसी को ऐसा लगता है? अब इस पे तो चर्चा अभी नहीं उठा सकते हम। इस पे तो आप पुरुषार्थ का प्रवचन सुनना, क्योंकि इसकी समस्या पुरुषार्थ की है। मैं इतना अभी नहीं बोलूँगा, विदिशा में बहुत पढ़ा के आए अभी हम पुरुषार्थ पर, बहुत चला लेक्चर, उसे वहीं से सुन लेना। अब इतना खुल के बोल नहीं पाऊँगा, टाइम नहीं है। जिन्हें भी पूरा समझना हो ना इंटरनल स्ट्रक्चर, तो वहाँ से समझ लेना आप। मैं तो फिलहाल आगे बढ़ता हूँ। हम अच्छा उत्तर दे देना चाह रहे, सुन तेरे हाथ नहीं कटे, तेरे सिर पर कोई बोझ नहीं है। क्यों नहीं है बोझ? क्योंकि वस्तु को जरूरत नहीं है। हम एक बात पूछते हैं, इस बच्चे को आप क्या बना सकते हो? नहीं सोच लो, डॉक्टर इंजीनियर क्या बना सकते हो? अब इसमें इंजीनियरिंग की योग्यता और डॉक्टर बना के बता दो, आप बना के दिखा दो। जिसको सीए करने की योग्यता है उसे जज बना के दिखा दे, दिखा दो, हो दम तो कर लगा दो मैंने सारी पंडित। जब जैसी उसमें योग्यता होगी, देखो आगे ना, मैं तो इसलिए बता रहा हूँ प्रैक्टिकल की सारी दुनिया ऐसे ही बोलती है। अब पंडित उसमें जैसी योग्यता होगी तो हम क्या करें? हम तो कुछ नहीं कर सकते। बोलो महिलाएं अच्छी रोटी बना सकती हैं? एक रोटी बना दे हमें मनपसंद, 3 लोग की संपदा इनाम, 3 लोग की संपदा इनाम में देंगे। जैसी पतली रोटी गेहूं की बनाते हो वैसी ज्वार की बना के बता दे, मक्का की बना के दिखा दे, चने की बना के दिखा दो, चलो। नहीं बना सकते, कोई बात नहीं है। वो क्या बनाते हैं हमें नहीं मालूम। डोसा कहते क्या? इडली डोसा क्या कहलाता है? ऐसे पतला पतला, एकदम पतला, ऐसे एकदम पतला। तो जैसे तुमने घोल बना लिया उसका और फिर पतला पतला डोसा बना दिया, ऐसे गेहूं का बना के बता दे, इतना ही पतला बना के बता, बिल्कुल इतना ही कुरकुरा है। हम क्या बनाए? बनता ही नहीं है। अब कहाँ गए आप? बताओ कहाँ गए? नहीं बनता। पंडित जी वो दोनों की क्वालिटी अलग है, दोनों की योग्यता अलग है। अब आखिरकार मैं तो इसलिए आपको ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, विश्व आखिरी में यही आता है, तत्समय की योग्यता आखिरी में यही आता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, और नहीं कर सकते तो हम आपको फ्री ऑफ छूट दे रहे हैं बिल्कुल। आप गेहूं के डोसा बना के दिखा दो, और जो तुम्हें मिलाना उसे मिला लेना। तुम मिलाना हो ना, जो कुछ क्या क्या मिलाना तुम्हें उसे मिला लेना। गेहूं का यदि तुम बनाने जाओगे तो वो बन जाएगा, क्या बन जाती है? मोहन भोग क्या कहलाता है वो? कुछ नाम है, सब ऐसा बन जाएगा, कुछ बन जाए, नाम है उसका, वो बन जाएगा मोहन भोग, मोहन मलाई, जो कुछ हुए तुम्हारी। लेकिन आप नहीं बना पाओगे। हम कह रहे पापड़ और खाकरा एक जैसा बना के बता दे। जैसे खाकरा बना लेते ना, ऐसे पापड़ बना के बता दे ना। 12 बज जाए तो बता देना।
एक एक पर्याय, एक एक वस्तु, एक एक चीज कितनी स्वतंत्र योग्यता लिए बैठी है। अब तुम्हारी कहाँ चलता है? मैं तो ये कहना चाहूँ, चलता क्या है वहां? ऐसे शांति से विचार करो। अब हम फिर कह रहे, अब तुम्हें ऐसा नहीं लगा मेरे हाथ कट गए, सुनो, बहुत सारे एग्जाम्पल देके कहना चाहता हूँ। आपको 2 प्रकार की फैक्ट्रियां खुलवाना चाहता हूँ मैं। आप कौन सा ऑप्शन पसंद करते हो देख लो। एक टोटली ऑटोमोशनल, टोटली ऑटोमेटिक, बटन दबाना है केवल आपको, बटन भी नहीं दबाना हो तो मत दबाओ, इतनी ऑटोमेटिक। रॉ मटेरियल की कमी पड़ेगी, मशीन अपने आप ऑन हो जाएगी, रॉ मटेरियल सप्लाई हो जाएगी, जैसे ही वो भर जाएगा डब्बे में बंद हो जाएगी। ऐसे आते हैं सेंसर लग जाते हैं सब, पूरी मटी। आपने देखा है आजकल की जितनी मशीन मैंने फैक्ट्रियां हैं, वो पैक होके निकलता है माल, ऑटोमेटिक मशीनों से पैक होके निकलता है। फिर छोटे पैकेट बड़े पैकेट में भी पैक ऑटोमेटिक हो जाता है, और फिर वो ऑटोमेटिक ट्रकों में लाद दिया जाता है। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम तो एक बार लगा के भूल जाओ। इसके बाद तो केवल अपने केबिन में बैठे रहो एसी में, वहाँ बस इतना इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी ईमेल पर, इंटरनेट पर, वो क्या कहलाता है डब्बा, स्क्रीन पर वहाँ मालूम पड़ जाएगा इतना पैसा, इतना माल चला गया, इतना आ गया, इतना पैसा, इतना जमा हो गया, इतना क्लियर हो गया। बस गया था 10 बैठे रहो। एक फैक्ट्री तो मैं ऐसी खुलवा सकता हूँ आपके लिए, और इसमें अरबों रुपए का इनकम है, आपको जाना कहीं नहीं, बैठे रहो आराम से एसी में, बढ़िया। दूसरा ऐसा है कि गन्ने काट के लाना पड़ेंगे, फिर उन्हें धोना पड़ेगा, फिर उनके छिलके उतारने पड़ेंगे, फिर रस निकालना पड़ेगा, फिर रस छानना पड़ेगा काला काला, फिर उसको उसमें गर्म करना पड़ेगा, फिर धुआं निकलेगा, फूंकना पड़ेगा तुम्हें जोर जोर से, फूंकने में थोड़ा धुआं अंदर चला जाएगा तो खांसना पड़ेगा, फिर बाद में जा करके वो गुड़ बनेगा या शक्कर बनेगा, जो उसे बनना होगा बनेगा। फिर इसको पैकिंग करना पड़ेगा, जमाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे, फिर बेचना पड़ेगा, और तब जा करके वो हाट बाजार में जाओगे, तब जाके तुम्हें 500 रुपये बचेंगे। क्यों? अकेला आदमी इतना ही कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। बोलो भाई कौन सी फैक्ट्री पसंद है अब आपको, जे वाली की जे वाली? बता पंडित जी। तो यही तो हम कह रहे हैं, भले आदमी 3 लोग की फैक्ट्री ऑटोमेटिक है। 6 द्रव्य ऑटोमेटिक है, प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण ऑटोमेटिक है, अनंत गुणों का अनंत परिणमन ऑटोमेटिक है, और उसका प्रोडक्शन हो रहा है। अब एक बात है कि तू जबरन ऐसे कैसे पंडित जी पंखा मैं चलाऊंगा, तो चला भैया, कैसे चलाएगा? तो चलते पंखे में हाथ लगा दिया ऐसे घुमाने के नाम पे, तो हाथ कट गया। ऐसे दुख पैदा कर रहे हो। पंडित में देखना चाहे तो बिजली कैसी होती, करंट कैसा होता है, करंट पंखा कैसे चलाता है, अब खोल खाल के देख रहे, और लाइट चालू है वहां से, शौक लग गया, धड़ाक गिर पड़े, दिखा नहीं मुझे करंट कहाँ था। करंट कहाँ था? तू जबरन मारा गया। मैं जबरन करता कारण क्यों? हम फिर कह रहे भैया, इस विश्व को इतना व्यवस्थित है, इतना योग्य है, द्रव्य योग्य, गुण योग्य, पर्याय योग्य, इतने गजब है, एक भी पर्याय आगे पीछे नहीं होती, इतना सुंदर व्यवस्था है। तो इस व्यवस्था को समझ के तुम अब कहो ना, आहा अकर्ता रहना ही मेरा सौंदर्य है, मैं ऐश्वर्यशाली हूं। भगवान का नाम ईश्वर क्यों पता है? भगवान को ईश्वर क्यों कहा? ऐश्वर्यशाली है। तो क्या करते क्या है? अरे यही तो ऐश्वर्य है, कुछ करना नहीं, कुछ भोगना नहीं, अनंत ज्ञान, अनंत भोग, मतलब हो गया काम। बता भैया, पुराने जमाने की भाषा में कहते जमींदार तो समझते हैं, लैंडलॉर्ड, उसको भाग्यशाली मानते हो? ये खेतों में मेहनत करता है साल भर, उसे भाग्यशाली मानते हो। और जे खुशी ऐसे बोलता है, मेरे 500 बीघा खेत है, इतना एकड़ है, सब करते हैं, बहुत आ रहा है, बहुत इनकम है, कर कुछ नहीं था वो तो ऐसे बैठा रहता है बस। हर खेत में से माल आ जाता है, बेचने वाले बेचते हैं, तोलने वाले तोलते हैं, लिखने वाले लिखते हैं, इन्हें समाचार आते रहते हैं, इस साल 10 करोड़ का फायदा हुआ। अच्छा
1 करोड़ का टैक्स लगा, अच्छा बस और कुछ नहीं, खाता पीता मजे से रहता है। जैसे लैंडलॉर्ड को आप सबका स्वामी मानते हो बिना करे धरे, नाम ही तो है उसका, और क्या वो करता क्या है उसके सब सबऑर्डिनेट बॉडी देखती रहती सारा काम, वो मजे में रहता है। तो आपको बताओ ऐसा लैंडलॉर्ड मजे में दिखता है जो कुछ नहीं कर रहा? ये वो जो एग्रीकल्चर फार्म में काम करने वाले लेबर है वे भागशाली हैं, बताओ कौन भागशाली लगता है? तो 3 लोग के नाच, इतने बड़े लैंडलॉर्ड 3 लोग 3 काल का सब प्रोडक्शन जानने में आ रहा है। प्रोडक्शन क्या है? पर्याय पर्याय, प्रत्येक समय की पर्याय, प्रत्येक द्रव्य की पर्याय, प्रत्येक गुण की पर्याय, ये प्रोडक्शन है। जान रहे अरे साहब, लेकिन कुछ माइनस ही तो देखते हैं। मैं एक बात पूछता हूँ, इतने बड़े लैंडलॉर्ड के मालिक हो गए तो कहीं की फसल बिगड़ेगी भी, कहीं की फसल मिट्टी खराब भी होगी, कहीं पानी ज़्यादा गिर जाएगा, कहीं कम हो जाएगा, कहीं खाद बिगड़ जाएगी, कुछ होता भी है। लेकिन उसे तो नेट प्रॉफिट दिख रहा है ना, बोलो। अब वो किसान घबराया हुआ है, मालिक छेद हो गया था उसमें, वो गेहूँ ढुलते चले गए, 50 किलो गेहूँ ढुल गए मार्केट सड़क में, कोई बात नहीं, कितना शाम में भाव हो, कोई भाई होता है। अब इतने बड़े खेतों का मालिक और इतने कर्मचारी और इतनी गलती तो होती रहती है, इसमें कुछ जाओ कोई बात, जिसमता भाव है। ऐसे 3 लोग के नाच, कुछ जीवों को दुखी देखते हैं, कुछ को सुखी देखते हैं कुछ को तुम्हारी भाषा में कहते अनुकूल परिणाम दें, कुछ को तुम्हारी भाषा में कहते तुम्हारी भाषा में हो तो होता है। बताओ ऐसे तेल की दुकान बताओ जहां एक बूंद ना ढुलती हुए, ऐसे घी की दुकान बताओ जहां एक आध बूंद जमीन पर ना पड़ी हुए, वो तो पड़ती है। देखो गिरता है, अब इसमें ज्यादा किटकिट नहीं करना, अपन तो नेट प्रॉफिट देखो। ऐसे 2-4 पर्याय खराब है, 5-7 मुश्किल से 5-7 हो, बाकी अनंत का प्रोडक्शन। अभी तुम्हारा कितना है, कैसा तुम्हारा नेट प्रॉफिट? तुम में से एक जीव का नेट प्रॉफिट क्या है बताओ? अनंत पर्याय निर्मल चल रही है। शक्तियां कभी अशुद्ध होती नहीं है, स्वभाव कभी अशुद्ध होता नहीं है, धर्म कभी अशुद्ध होता नहीं है। अब रह गए बात गुण में से केवल 4-5 पर्याय अशुद्ध कही जा सकती हैं। और खींचतान के बोलेंगे ना, खींचतान के तो 8-10 कह देना, वैसे तो 2 ही हैं, 2 ही हैं। दुख में ओनली, ये तो मैं चीख के कह सकता हूं, दुख में केवल 2 अशुद्ध पर्याय निमित्त है बस। 2 गुणों की 2 पर्याय अशुद्ध निमित्त है दुख में। ज्ञान दुख में निमित्त नहीं है, ज्ञान से बंध नहीं होता, अंतराय से बंध नहीं होता, अंतराय से दुख भी नहीं होता। दुख में केवल 2 पर्याय निमित्त कही गई। अब मैं आपको पूछता हूं, हिसाब लगाओ जरा, अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्म, अनंत स्वभाव, इनमें से अब सबका 4 गुना अनंत हो गया, 4 गुना अनंत हो गया ना। तो अब एक बात हमको बताओ, सबकी पर्याय हिसाब निकालो, दुख का कारण कितना है? 2 पर्याय। मैंने एक समुद्र भरा हुआ, 3 लोग को समुद्र से भरा दो और उसमें 2 पानी की बूंदें खराब समझ ले, क्या है? काय को माथा मार रहे हो? ऐसे कैलकुलेशन करके देखो। अब बताओ तुम्हें करने की जरूरत कहां पड़ेगी? और जो करने की जरूरत लग रही है इसलिए 2 पर्याय खराब है। 2 पर्याय खराब भी क्यों है? हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, हमने क्या चूड़ियां पहन ली, हम क्या कठपुतली हैं मुझे ऐसा नचाएगा, क्रमबद्ध पर्याय में ऐसे नाचना पड़ेगा, हम क्या कठपुतली हैं? कठपुतली तो तू है अनादिकाल से, भगवान पना भूल के। कौन नहीं कठपुतली? हाथ खड़ा करो जरा, कौन कठपुतली नहीं? हाथ तो खड़ा करो कोई। मैंने तू वस्तु स्वभाव से तुझे कठपुतली की शिकायत है, वस्तु स्वभाव से हो, ध्यान से सुनना, वस्तु स्वभाव से तुझे कठपुतली की शिकायत है, और कर्म तुझे नचा रहे हैं तब कर्म नहीं नचा रहे, कर्म की कठपुतली नहीं हो तुम। भाई साहब जितना परिणाम हो रहा है ये सब कर्म के अधीन हो रहा है। कर्माधीन माने कर्म के उदय उसमें निमित्त है। क्यों तुम्हारे 6 से ज्यादा क्यों नहीं है? क्या बताएं पंडित जी ज्ञानावर्णी कर्म का? क्यों तुम प्रवचन सुन के समझ क्यों नहीं पाते? पंडित जी वो ज्ञानावर्णी कर्म का उदय नचा रहा कि नहीं नचा रहा? बोलो
क्यों अच्छी पत्नी से शादी क्यों नहीं करी? अब क्या बताएं पंडित जी, यही भाग्य में लिखी थी। तो अब भाग्य के आदि नहीं हो रहे थे। बोला क्यों ऐसा बिजनेस क्यों कर रहे हो, और बड़ा बिजनेस करते? क्या बताएं पंडित जी, अब कुछ कर्मों का उदय ऐसा है, सोची तो हमने बहुत ही बड़े बड़े, आखिर में इसी में सक्सेस हुए। बोलो गलत कह रहे हो तो बोलो। हर लड़का डॉक्टर बनना चाहता है, डॉक्टर क्यों नहीं बनता? हर लड़का फिल्मी हीरो बनना चाहता, बन क्यों नहीं पाता? इसलिए नहीं बन पाता कि अब क्या बताएं, सोची तो बहुत थी। तेरी सोचने से क्या हुआ, आखिर तो कर्म का उदय ही हुआ ना। लगाते जाना सब जगह आप। बोलो भैया परसों प्रवचन सुनोगे कि नहीं सुनोगे? यदि हम रुक जाए तो अब बहुत सारे पॉइंट हैं, पराधी ना ऐसे नहीं है जी। हाल वाले से भी बात करना पड़ेगी, इनसे इनने कहीं पहले और कहीं सेटिंग कर ली होगी, तो उनसे कैमरा वालों ने कहीं और की सेटिंग कर ली होगी। तो भैया देखो, भैया आप देखो, हमारे तो भैया दूसरे साइड है, तुम्हारे हाथ में है क्या? बोला। और कई लोगों ने पहले ही टिकट बनवा रखे होंगे, जाना होगा, किसी को फॉरेन जाना होगा, किसी को देर से जाना होगा, जानबूझ के कह दिए फॉरेन, दो अर्थ कर दिए उसके, फॉरेन और फॉरेन दो अर्थ कर दिए उसके, इसलिए हमने दूसरा शब्द बोल दिया जल्दी जाना होगा। आपके हाथ में है क्या? बिल्कुल नहीं। आप क्या सोचते हो आप? अब बताओ, कठपुतली नहीं हो अब तुम्हें शिकायत नहीं होती कठपुतली की? हम तुझे कठपुतली पना छुड़ा के 3 लोग का नाथ बना रहे, सो तू कहता हम कठपुतली हो गए। शरीर में आरोग्य अपने आप होता है, अपने आप ही होता है। सो तो तुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, और तुझे कब अच्छा लगता है? पंडित जी क्या रुक गया थोड़ा सा, थोड़ी अच्छी भाषा में बताता हूं मैं। गवर्नमेंट के पास हेल्थ स्कीम क्या है पता है आपको? हेल्थ स्कीम डिपार्टमेंट है ना इनका, हेल्थ डिपार्टमेंट। कहीं पर भी ये हेल्थ डिपार्टमेंट में नहीं है कि ये लोग योग्य मेहनत करें, ये ब्रेन वॉश करो, योग्य मेहनत करें। कंप्यूटर में माथा मत मारो 12-14 घंटा, बीमारी का मूल कारण है। जी नहीं बता रहे जी हेल्थ डिपार्टमेंट वाले, जी तो क्या बता रहे? पप्पू जन्म हुआ, एक टीका, मर गए। उसकी हेल्थ के नाम पे पहले से ही जन्म नहीं हुआ बेचारे का, और सबसे पहले एलोपैथी के 60 टीके कंपलसरी। एक चेचक का टीका, एक माता जी का, एक पिताजी का। समझाए माता जी का क्या है? यार उन्हें कहते हैं 60 टिकट में बेचारा बच्चा आया नहीं बेचारे का, इससे पहले आक्रमण शुरू, अरे मर गए। सही बता ना ईमानदारी से, तेरंज कहती हूँ कितने पोलियो वाले दिखते हैं आपको? नहीं, गाय बैल भैंस इतने सारे, कभी पोलियो वाले नहीं मिलती आपको? यदि आदमी नहीं होता तो एक भी गाय भैंस लंगड़ी ना मिलती। हेल्थ डिपार्टमेंट को ये सोचना चाहिए कि उनमें क्या हो रहा है ऐसा। बताओ, एक भी मछली ऐसी है पानी में जिसका आधा हिस्सा लगवा लग गया तो पंख हिलता ही नहीं है? वहां तो कोई बात कुछ नहीं, सब बढ़िया है, सब मस्त रह रहे। अरे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही, ये कह रहे हैं हम आपको। सुंदर आरोग्य व्यवस्था है, सुंदर आरोग्य व्यवस्था, उसे तुम्हें कुछ करना नहीं है। सो तो तुम्हें बुरा लगता है, ऐसे कैसे नहीं हम करेंगे। अब इंजेक्शन ठोक दिए, फिर दवाइयाँ दे दी, फिर स्कूलों में भी इंजेक्शन लगते हैं, दवाइयाँ लगती हैं, जाने क्या क्या लगता है। और अभी भी रोज पढ़ लो आप अखबारों में, चेकअप करा के देखे हो ना आप, सबको 50 बीमारी निकल आएंगी। आंख बंद करके कोई जो अपने आप को फुल फिट मान रहा हो पूछ ही रहना, फौरन बता देगा इतना वो है, इतना वो है, इतना वो है, इतना वो है। ज्यादा हिसाब रखने वाले पागल हो रहे। खैर ज्यादा कुछ नहीं कहता हूं मैं, वापस आ जाओ। तो जैसे आरोग्य सहज है, ऐसे ही केवल ज्ञान सहज है। रत्नत्रय सहज है, सहज। अभी मैं कोई नेचुरोपैथी नहीं पढ़ाना जा रहा हूं, नहीं तो मैं घंटों लेक्चर दूं उस पर आपको। शरीर में जो कुछ हो रहा है एकदम एक्यूरेट हो रहा है। विश्व का सबसे अच्छा डॉक्टर है शरीर, और सबसे अच्छी मेडिसिन फैक्ट्री है शरीर। इस पर अभी मैं लेक्चर नहीं दूंगा आपको, आगे चल जा पा। तो फिर
करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक पर्याय अपना कार्य करने में समर्थ है। बस ये ऑटोमेटिक मोशन है, निपट गया काम। अब इसमें तो खुश होना चाहिए। क्यों? आप आंख से देखने के लिए क्या करते हो? आंख समर्थ है, देखती है। और कान से सुनने के लिए क्या करते हो आप सब लोग? अरे बोलो, हाथ डाल डाल के साफ करते हो, क्या करते हो जी? कान में उंगली डालती हो ना, इसीलिए कान खराब हो जाती तुम्हारी। जानवर के पास उंगली नहीं थी तो कान में घुसा ही नहीं पाता बेचारा, तो एक आध कुंटल मेल तो जमा हो जाता होगा बेचारे। बताओ, जानवरों कोई की आंखों पे चश्मा नहीं है। हम फिर कह रहे हैं आप कभी जानवरों की तरह रहना सीख जाओ, चश्मा लग जाए तो बता देना। क्या कह रहे हो आप? जानवरों की तरह रहना चाहिए? आपको पता नहीं भाई साहब, जानवर विश्व का इंटेलिजेंट प्राणी है, दी बेस्ट। हम इतनी किताबें पढ़ के नहीं सीख पाए आंख कैसे ठीक होती, कान कैसे ठीक होते, लीवर कैसे ठीक होता है। इतनी खुशियां मनाई जा रही हैं। अब औरंगाबाद में भी लीवर ट्रांसप्लांट 20 लाख 30 लाख 25 लाख, बारे बार ढोर। फिर जब आदमी का लीवर नहीं मिलेगा तो जानवर का निकाल निकाल के लगा लगे। और गारंटी कुछ नहीं। क्यों गारंटी? तो हम जहां से आती थी वो तो हमें मालूम नहीं है। माने अब बताओ, कर्ता कर्म के नाम पर तो उल्टा काम हो रहा है, ये समझा रहे हैं हम आपको। आप देख लेना, गांव में जाकर के देख लेना, गांव में जो परिश्रमी वर्ग है ना, परिश्रमी वर्ग, उनके पास चश्मे कितने हैं। और ये अपने जो बच्चे जो कंप्यूटर वाले हैं ना, कंप्यूटर वाले कितने % पे चश्मा है, ये देख लेना जाके। मैं तो इसलिए कह रहा हूं, तुम बाहर का कर्ता कर्म लगाओगे तो तुम ही हैरान हो रहे हो। मैं अनादिकाल से तुम दुखी इसलिए हो रहे हो कि तुम्हें ये ऑटोमेटिक व्यवस्था समझ में नहीं आ रही। और मैं यही मेहनत कर रहा हूं कि द्रव्य व्यवस्थित है, गुण व्यवस्थित है, पर्याय व्यवस्थित है, अब करने की गुंजाइश कहां है? और यदि एक 47 शक्तियों में एक शक्ति है कर्तत्व शक्ति, कर्तत्व शक्ति, लेकिन उसमें ऐसी शक्ति नहीं जैसे तुम समझ रहे हो। कर्तत्व शक्ति का मतलब ही ऑटोमेटिक, हर पर्याय अपना काम करती है, कर्तत्व शक्ति है। जैसे कान अपना काम करता है, आंख अपना काम करती है, नाक अपना काम करती है, जिह्वा अपना काम करती है। ईच एंड एवरी सेल फंक्शनिंग प्रॉपरली, वो अपने परफॉर्मेंस में एक्सपर्ट है। इसका नाम कर्तत्व शक्ति है। कर्तत्व शक्ति के द्वारा, एक नाम सुना है 47 शक्तियों में कर्तत्व शक्ति है। कर्तत्व शक्ति के द्वारा प्रत्येक पर्याय अपना काम करती है। ज्ञान की उसमें नहीं चलती है, कल पढ़ाया था आपको। ज्ञान की एक दूसरे में नहीं चलती। नहीं चलती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चलती है अच्छी बात है, बुरी बात है। टेलीविजन की स्क्रीन में जो कुछ झलकता है, जो कुछ आता है, ये ज्ञान है समझ लो। तो ये टेलीविजन की स्क्रीन जाकर के फैक्ट्री में क्या कर सकती है? तो ये गड़बड़ है क्या टेलीविजन की स्क्रीन में? कोई कमी है स्क्रीन में? टेलीविजन की स्क्रीन अपने आप में परफेक्ट है। आपका वो नहीं होता, कार में आजकल सेंसर लगा देते हैं, बेल्ट लगाइए, बेल्ट नहीं लगाया आपने, बता देता कौन सा डोर खुला पड़ा है। तो उसकी गलती है क्या? जब उसे पता लग गया तो उसने सुधारा क्यों नहीं? वो सुधार नहीं जाएगा। क्यों? वो सेंसर सुधार नहीं जाएगा, तो वो गलती है उसकी। सेंसर बता देता है भाई साहब लेफ्ट चल रहे कि राइट चल रहे, आपका इंडिकेशन सही लगाओ। आजकल तो वो सेंसर आ गए। शराब के नशे में इतनी डिग्री की नशा होगी तो बंद हो जाएगी गाड़ी, बंद हो जाएगी, चलेगी नहीं नशे में हो गए तो वो सेंसर ने तो अपना काम कर दिया ना, तो आगे और भी काम करेगा क्या वो? ऐसे ही ज्ञान एक सेंसर की तरह है। वो अनंत गुणों अनंत पर्यायों को जानता तो है, लेकिन उन्हें करता नहीं है। क्यों नहीं करता? क्योंकि करता तो शक्ति के द्वारा भी अपना अपना काम करते हैं। इसका काम जानना है। बता भैया, इंडिकेशन दिया लेफ्ट जाना है, इस साइड लेफ्ट जाना है ना, और मुड़ गए इस तरफ क्योंकि जी आपके हाथ में था। और वो इधर ही हाथ, अब पीछे से आने वाले वाहन यहां से निकलना चाह रहे क्योंकि तुम्हें इस तरफ मोड़ना है तुम्हें, और तुमने गलती से यहां मोड़ दिया, सो एक्सीडेंट हो गया।
उन्होंने कहा क्यों भाई साहब आप इंडिकेशन नहीं दे सकते थे? दिया तो था, कहाँ का दिया था? इंडिकेशन सही था और आप गाड़ी कैसे चला रहे थे फिर? तो हमारी क्या गलती है? तो इंडिकेशन की गलती है। जहां इंडिकेशन कर रहा हो वहीं मोड़ लेना चाहिए उसको गाड़ी। कोई को आप लग रहा है ऐसा सही है जे, मतलब कोई को लग रही है बात सही? भाई इंडिकेशन का काम इंडिकेशन कर रहा है बस, उसके आगे का काम इस तरफ मुड़ना नहीं मुड़ना ये एक्सिल इसका काम था, क्या कहलाता है, स्टीयरिंग, इसका काम था। वो गलती बता भी सकता है आपको लेकिन सुधार नहीं सकता, क्योंकि सुधार जहां होना है वहीं होना है। इतनी बड़ी फैक्ट्री में प्रत्येक सेल अपना अपना काम कर रहा है, ये कर्तव्य शक्ति है। ऐसे आत्मा में अनंत गुण हैं और एक कर्तव्य शक्ति के द्वारा प्रत्येक गुण अपना अपना काम करने में समर्थ है। इतनी सुंदर समर्थ व्यवस्था देख करके तुम्हें आनंद नहीं आ रहा? इसका नाम मिथ्यात्व बस। अमृतचंद स्वामी लिखते हैं प्रवचन सार जी में, यदि ऐसा है तो मेरी मति व्यवस्थित हो गई। यदि ऐसा है तो मेरी मति व्यवस्थित हो गई, अब हमें कोई टेंशन नहीं रही। द्रव्य सुंदर, गुण सुंदर और गुणों की प्रत्येक पर्याय भी। इतनी सुंदर व्यवस्था में दिक्कत क्या है? वो दो वाली फैक्ट्री, पता कौन सी फैक्ट्री चाहिए बोलो? ऑटोमेटिक वाली की ये वाली चाहिए, जिसमें खूब सारे गन्ना काट काट के सिर पे तोक के लाने पड़ेंगे? बोलो। अब आगे चलो, तो द्रव्य गुण अब पर्याय की बात करेंगे। थोड़ा सा मैं थोड़ा आइडिया करा दूं, थोड़ी सूक्ष्म बात आने वाली है। एक द्रव्य दूसरे को कुछ नहीं करता, मतलब जी एक हाथ दूसरे हाथ में कुछ नहीं करता, यहां समझ। दो द्रव्य माने न्यारी न्यारी, दो गुण माने एक ही हाथ की दो उंगलियां एक दूसरे में कुछ नहीं कर सकती। एक ही शरीर में रहने वाली एक आंख दूसरे आंख को क्या कर सकती है? डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने दोनों आंखें चेक की, बोले इसमें 20% रोशनी है, इसमें 50%। ऐसा कैसा होता है? थोड़ा देखा वो डॉक्टर 20 और 50, तो वो मैथ का लड़का था, फौरन उसने जोड़ा 20 एंड 50 70। डॉक्टर साहब एक काम करो, दोनों को 35 कर दो। नहीं हो सकता, इस आंख की रोशनी इसमें नहीं डाली जा सकती। क्यों? अंदर अंदर है ना कनेक्शन। अरे कनेक्शन नहीं, ब्लड नहीं आ रहा क्या दोनों में? सप्लाई लाइन बना दो, सप्लाई लाइन। इस आंख की शक्ति इसमें तो नहीं जा सकती। ये दो गुणों की स्वतंत्रता। कान की शक्ति इसमें नहीं आ सकती, इसकी शक्ति कान में नहीं जा सकती। ये दो गुणों की स्वतंत्रता है। आया समझ में? आया कि नहीं आया? कई बार लोग ऐसा सोचते, पंडित जी एक बार नाक दुखे तो दुख जाए, लेकिन कान नहीं दुखे। कान दुखने में बड़ी तीगड़ा होती, नींद नहीं आती। और उनका कहना यह है कि यदि कान का दर्द यहाँ ट्रांसफर हो जाए थोड़ा सा, नहीं कहते ऐसे लोग। पंडित जी एक बार सीने में दर्द हो तो चल जाए, लेकिन पैरों के घुटने का दर्द से तो फिर चलना उठना बैठना, अरे लेटते ना बिस्तर में तो पैर मोड़ने तक में दर्द होता है। पैर के घुटने का दर्द ना बर्दाश्त करते हम, और कहीं हो जाए। हो कैसे जाए? हो जाए कैसे? वो जाने की व्यवस्था ही नहीं है। जिसकी एबिलिटी है वो उसी में रहती है, दूसरे में जाती है। तो दो गुणों की स्वतंत्रता हो गई, बराबर। अब पर्याय थोड़ी और सूक्ष्म बात है। अभी दो उंगली थी, अब दो उंगली नहीं बची, एक ही उंगली के अंदर दो कोशिकाएं हैं बगल बगल में, समझाने के लिए। काला तिल होता है, काला तिल, क्या कमाल है। काले तिल के बाजू में वाइट सेल है, वाइट सेल की बाजू में ब्लैक ऐसे ले रहे हैं ना। और उन दोनों के बीच में से एक नस है खून की, ब्लड सप्लाई। वो ब्लड सप्लाई देखी क्वालिटी का दोनों को। बाजू में सफेद करने का काम कर रहा है वो ब्लड, और बाजू में ब्लैक करने का काम कर रहा है। और समय कितना है अंतर? कितना समय है? 1 घंटे बाद। हमें बताओ जी, दो कोशिकाएं एक दूसरे को कर नहीं सकती। चारों तरफ घिरी है बाइट्स है। तिल समझते? तिल तल क्या बोलते हो? इतने वाइट सेल्स और 1 या 4, 6, 8 ब्लैक सेल को बदल नहीं सकते, हटा नहीं सकते।
चार तरह से मिलकर लड़ाई करो। भैया क्या कमाल है व्यवस्था, देखो आप। जब ऐसी सूक्ष्म व्यवस्था है ऐसी सूक्ष्म व्यवस्था है, तो ऐसे ही अब मैं दृष्टांत देता हूं। ऐसे ही ज्ञान गुण की दो पर्याय, ओहो, एक समय पहले की पर्याय और अगले समय की पर्याय में कोई कर्ता कर्म संबंध नहीं है। एक समय पहले की पर्याय, एक समय बाद की पर्याय। मैंने इस क्षेत्र की अपेक्षा कहा था दृष्टांत, यहाँ काल की अपेक्षा कहना है, सूक्ष्म है ना इसलिए, लेकिन समझ जाओगे आप। फिर से बोलूं, पिछली पर्याय अगली पर्याय में कुछ नहीं कर सकती। कौन से गुण की? ज्ञान गुण की। ऐसी सुख गुण की, ऐसे हर एक गुण की ले लेना। ज्ञान की पिछली पर्याय अगली पर्याय में कुछ नहीं कर सकती। इसके बारे में विस्तार से पढ़ना हो तो प्राग भाव पढ़ लेना, प्रध्वंस भाव पढ़ लेना। विस्तार से पढ़ना हो तो प्राग भाव, प्रध्वंस भाव। पंडित जब हम पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, जो कुछ होगा बात की बात है। आप तो ये बताओ कि ये स्वतंत्रता से माथा क्यों मार रहे हो आप? कोई अच्छी सी स्टोरी सुनाते, पति पत्नी प्रेम से कैसे रहे, बच्चे कैसे रहे, थोड़ा सा आप हमारी दुखती हुई मरहम लगा जाती है थोड़ा बहुत। अभी भी यदि मैं कहूँ ना कि आपको सम्यक दर्शन चाहिए या पत्नी का प्रेम, मैंने पति, ये तो मैंने पहले ही कहा था, जब पत्नी कहूँ तो पति भी लगा लेना ऑप्शन में तो सब लोग हाथ जोड़ के कहेंगे सम्यक दर्शन तो जब होगा जब हो जाएगा, वो तो हमने क्रमबद्ध के भरोसे छोड़ दिया लेकिन ये जो रिसेंट प्रॉब्लम है बिल्कुल एकदम सिर पे खड़ी है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, बात छठी। आपको पता है भाई साहब, हवाई जहाज बनाने के पहले बहुत माथा मारना पड़ता है, वो ग्राफ देख देख के। टेक्नोलॉजी सिखाती है ना जब, कंप्यूटर की इसकी उसकी, ऐसे ऐसे मैं बना नहीं सकता, नहीं डिजाइन दिखाता आपको ऐसे ऐसे एकदम बिल्कुल पजल जैसे। और हर चीज का अर्थ है उसका, हर चीज का अर्थ है। कितना दिमाग घुसाना पड़ता है, तब जाके 10-25 साल बाद तुम हवाई जहाज उड़ा सकते हो, कंप्यूटर बना सकते हो। कब? ऐसा नहीं है आसान, लेकिन ये तो बिल्कुल आसान है। आप दिमाग ज्यादा खराब कर रहे हैं इसलिए हम समझा रहे, नहीं तो इजी गोइंग है। आप आज से निश्चिंत हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ। पर पदार्थ में ममत नहीं करना क्योंकि वहां तुम्हारी ममत की चलती नहीं है। एकत्व नहीं करना क्योंकि उसका कोई मजा नहीं है। ये 2-4 बात समझ जाओ ना, होगी पढ़ाई पूरी, अपने आप काम हो जाएगा। इसके बाद तक इतना से बच्चा, आज तो आप इतने बड़े हो गए, तो आपने क्या हिसाब लगाया था? कान का साइज बराबर हुआ कि नहीं, नाक का साइज बराबर हुआ कि नहीं, आँख का साइज बराबर हुआ कि नहीं, 15 साल में इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। टेली करो, चेकअप करो। क्यों? कितनी रिपोर्ट है तुम्हारे पास? नहीं, कोई रिपोर्ट होगी बॉडी की। चलो ऊपर की तो तुम रख लोगे, अंदर की किसी ने कोई हिसाब नहीं रखा, फिर भी वेल मेंटेन्ड है कि नहीं बॉडी। जैसे शरीर का मेंटेनेंस का हिसाब नहीं रखा किसी ने, दांत प्रॉपर प्रोपोर्शनल बढ़ गए, कान बढ़ गए, आंख बढ़ गई, अंदर अंदर ये सब बढ़ गया पूरा। जैसे ये ऑटोमेटिक प्रोपोर्शनल बढ़ गए, ऐसे ही ये आत्मा ऑटोमेटिक प्रोपोर्शनल बढ़ करके मोक्ष में चला जाता है। इतना इजी गोइंग है। एक पर्याय दूसरे पर्याय में कुछ करती नहीं। आप तो शॉर्ट में बताओ पंडित जी क्या कहना चाह रहे। बहुत मजे की बात बता रहा हूं। देखो सिंपल सी बात है, एक समय पहले अल्पज्ञ था और एक समय बाद सर्वज्ञ हो गया कि नहीं हो गया? तो मैं पूछ रहा हूं, पिछली पर्याय की अल्पज्ञता बहुत थी, अनादिकाल की, अनादिकाल का ढेर था, अनादिकाल का ढेर। सर्वज्ञ होने की पिछली पर्याय तक अल्पज्ञता का कितना ढेर था? शिव समज्ञान का बहुत था। बताओ क्या अल्पज्ञता ने सर्वज्ञता को क्रिएट किया? बताओ, अल्पज्ञता ने सर्वज्ञता क्रिएट की? अनादिकाल से मिथ्यात्व था, वो अगली पर्याय में एक ही समय में सम्यक दर्शन हो गया। तो आप क्या कहना चाहते हो? पिछली पर्याय इसको करता है, माने मिथ्यात्व सम्यक को करेगी? बोलो, नहीं करेगी। इससे सिद्ध हो गया कि पिछली पर्याय अगली पर्याय में कुछ नहीं कर सकते। तीसरी बात, अब तीसरा लॉजिक, दो लॉजिक कौन से दिए? मिथ्यात्व और सम्यक, अल्पज्ञता और सर्वज्ञता। अब अगला लॉजिक, क्यों एक डूबने वाला आदमी किसी को बचा सकता है?
बताओ, पानी में डूबने वाला आदमी बचा सकता है किसी को? तो हम एक बात पूछ रहे, पिछली पर्याय तो व्यय को प्राप्त हो गई, इसका उत्पाद कर सकती है? पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ? पिछली पर्याय व्यय हो गई, मर गई, वो उत्पाद कर सकती है? अब हमें आप बताओ, कितनी सूक्ष्म व्यवस्था है कि एक पर्याय अगली पर्याय में कुछ नहीं कर सकती, और तुम कहां लगे कि हम तुम्हारी पर्याय में कुछ करेंगे, हम तुम्हारी पर्याय में कुछ करेंगे। एक तरफ दूसरे तरफ का तो कर ही नहीं सकता। अरे जब दो पर्यायों में करता कर्म संबंध नहीं तो बाहर जा कैसे करोगे? अब हमारे सिर पे से बोझ हट गया। अब सच ये है, सर्व सम्यक दर्शन, हट गया बोझ, अब कुछ नहीं। नहीं तो मैं फिर पूछ रहा हूं, बताओ शरीर के मामले में कौन कौन को टेंशन है? आप में किस किस ने नापी थी? नाक कान आंख बराबर बड़े हुए कि नहीं हुए? बोलो। पूरा शरीर ऑटोमेटिक सही बड़ा हो रहा है, ऐसे आत्मा ऑटोमेटिक डेवलप हो रहा है। समान है टेक्नोलॉजी, बस खत्म हो गई बात। अब आनंद करो बस, और कुछ नहीं करना बात। ठीक है, आगे चलो, जल्दी बोलो बेटे। तीनों बातें। एक द्रव्य कुछ नहीं करता, एक गुण, एक पर्याय। थोड़ी देर पहले मिथ्या ज्ञान था, बिल्कुल टेंशन नहीं कर, अगले समय में सम्यक ज्ञान हो जाएगा। क्यों? प्रॉब्लम क्रिएट करना थोड़ा सा। आपको कई बार यही टेंशन है, पंडित जी आज तक हमने शास्त्र नहीं पढ़ा, आज तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ, आज तक हमने कुछ नहीं सीखा, आज तक हमारी सारी जिंदगी बेकार चली गई, अब तो मरने को ही आ गए। कोई बात नहीं है, अगले समय में सम्यक दर्शन, अगले समय में सम्यक ज्ञान। क्यों? कि अनादिकाल की सारी गंदी पर्यायें भी अच्छी शुद्ध पर्याय को आने से नहीं रोक सकती। क्यों? आप में से कभी किसी ने ऐसी शिकायत करी है, पंडित जी 12 साल से तो मैं वैज्ञानिक नहीं था, मैंने विज्ञान नहीं पढ़ा? ऐसे शिकायत करते हैं बच्चे। नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, आज तुम साइंस ले लो, आज साइंस ले लो 9th में, अब पढ़ो। पढ़ता है बच्चा। बोलो, 18, 20 साल, 17 साल, 16 साल, 20 साल की उम्र में कोई हवाई जहाज उड़ाने की उसको पाठ्यक्रम को लेता है तो उसको ऐसा लगता है 18 साल तो वहां ऐसे ही बीत गए, हम कभी हवाई जहाज में तक नहीं बैठे। तो नहीं बैठे होगे, अब बैठ जाए। बोलो और क्या रास्ता है? बोलो। पंडित जी कर्णानी योग हमने पढ़ा ही नहीं पढ़ा तो आज पढ़। बोलो। एक व्यक्ति 10 साल से लॉस खा रहा है बिजनेस में, 10 साल से घाटा हो रहा है, 10 साल से, तो 11वें साल बिजनेस नहीं करता है? किस आशा में करता है? बोलो। कि 10 साल का घाटा अगले साल घाटा ही कराए, जरूरी नहीं। वो स्वतंत्र है। नए सिरे से बिजनेस करो, नए सिरे से मैनेजमेंट करो, नए सिरे से प्रोडक्शन करो, नए सिरे से माल इंपोर्ट करो। करते कि नहीं करते? बोलो। क्यों? कि पिछले 10 साल अगले साल को घाटा ही कराएंगे, ऐसा नहीं है। वो स्वतंत्र है अपना प्रॉफिट करने के लिए। बोलो भैया, आप प्राग भाव के बल पे जी रहे कि नहीं जी रहे? बोलो। सोनिया गांधी, राहुल गांधी उसके लिए हीरा है। जल्दी बदल दिए पिक्चर। राहुल गांधी कौन है? अरे बताओ ना। सोनिया गांधी के लिए हीरा है। वो अभी भी फुल एक्सपेक्टेशन में है कि यही मेरा पीएम बनेगा बेटा। आज तक नहीं कहा सीएम बनेगा। सीएम नहीं बन सकता मेरा बेटा, पीएम ही बनेगा। अब कहीं बेटा किसका आखिर? और जो होते हैं जो सीएम